नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से टीएनआई के मंच पर आप लोगों का जोरदार स्वागत है। तो बेटा आज की जो वीडियो है वो अज्ञे की कहानी है, गैंग्रीन या रोज। कहानी के दो नाम है। पहले ये कहानी रोज नाम से 1937 में प्रकाशित हुई। अज्ञे का जो कहानी प्रथम कहानी संग्रह है विपतगा, उसमें प्रकाशित हुई थी। उसके बाद ये कहानी 1990 में दोबारा गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई। इस कहानी में अज्ञे ने जो है एक तो नए शैली में कहानी लिखी है, संवादात्मक कहानी है। उसके बाद मध्यम वर्ग का जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसका चित्रण है, संयुक्त जो टूटते हुए परिवार हैं उनका वर्णन है, और जो एकल परिवार हैं उस एकल परिवार में इंसान अकेला रह जाता है। बड़ी अच्छी कहानी है। नारी जीवन को दिखाया है कि शादी से पहले उस नारी का कैसे जीवन, वो कितनी चंचल होती है, चुलबुली होती है, शरारती होती है, लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है उसके बाद एकदम उसका जीवन कैसे बदल जाता है क्या बेटे। इस कहानी में जो इसकी नायिका है, मुख्य पात्र मालती है, उसके पति जो हैं महेश्वर हैं। इनका एक बेटा है, बेटे का नाम टीटी है। महेश्वर सरकारी डिस्पेंसरी में एक डॉक्टर है। तो अज्ञे मालती के रिश्ते में भाई या मित्र होते हैं। उसकी शादी को 2 वर्ष हो गए, लेकिन अज्ञे को उससे मिले 4 वर्ष हो गए। अज्ञे मालती से 4 वर्ष पहले तक नहीं मिला था। 4 वर्ष बाद जब वो उससे मिलने उसके घर पर जाता है, अर्थात शादी से 2 वर्ष पहले मिला था, तो वो देखता है कि वो जो मालती है पहले वाली चंचल शरारती हसमुख मालती थी, वो मालती नहीं रही। तो वहां पर उस घर में जाके देखता है कि इस घर में कहीं किसी प्रेत का तो छाया नहीं, अर्थात कोई सांप वगैरह तो, अर्थात किसी का प्रकोप तो नहीं इस घर में, कि ऐसी खुश मिजाज हंसने वाली, मधुर बोलने वाली, हमेशा खिलखिलाकर हंसने वाली लड़की आज चुपचाप बिल्कुल बगैर बोले शांत सी बैठी हुई है। उसके हर रोज की दिनचर्या के बारे में यहाँ पर अज्ञे संवादात्मक शैली में मालती से जो बात करता है कि भी जब खाने की बात आती है तो उसका जो पति है वो उससे पहले खाना नहीं खा सकती, और पति जो है 2:30 बजे खाना खाता, उसके बाद वो 3 बजे खाना खाती है। तो अज्ञे कहता भी ऐसा क्यों होता है, एक आध बार ऐसा होता होगा। तो अज्ञे बोले तो खुद लेखक मैं शैली में लिखी गई है ये कहानी, तो कहते नहीं ये तो हर रोज की बात है, इसलिए इसका हर रोज नाम पड़ा था। हर रोज की बात है कि उसका नेचर ऐसा हो गया वो डॉक्टर का कि डिस्पेंसरी में वहां मरीजों को देखते देखते हर रोज का ये है। कोई मरे खरे शुरू में मुझे नींद नहीं आती थी, लेकिन बाद में हर रोज की आदत पड़ गई, अब मुझे कोई असर नहीं पड़ता। तो बिल्कुल सहमी सी, डरी सी, किसी से बातें न करना। उस लड़की को बोलता है कि क्या ये वही मालती है जो इतने चंचल लड़की थी, हसमुख लड़की थी। शादी के बाद वो लड़की एक विवाहित स्त्री बन गई, और विवाहित स्त्री के साथ साथ एक पुत्र की मां भी बन चुकी है, जो अपने जीवन को केवल धकिए धरी है, जी नहीं रही। बस जो भी है कि भी अब मुझे इन्हीं के लिए जीवन जीना है। अर्थात उस नारी की बेबस्ता का, उस नारी की जो मनोदशा है उसका चित्रण किया है कि मजबूर होकर अपने जीवन को वो धका रही है। जैसा जैसा डॉक्टर साहब कहते हैं, वो गुस्से में होते हैं तब भी वो कांपने लग जाती है। 11 बजे जैसे डॉक्टर का आने का समय होता है तो 11 बजते ही एकदम मतलब उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है कि अभी आने वाला है। तो अज्ञे कहते हैं कि भी ऐसा कब से चल रहा है कि ये तो हर रोज की घटना है। तो इसी आधार पर प्यारे बच्चों इस कहानी का जो टाइटल है वो रोज दिया गया है कि हर रोज। तो यहाँ पर पीड़ा दर्शाई गई एक नारी के जीवन की, उसके वैवाहिक जीवन की, और बेटे परिवार में कि अकेला जो हम एकल परिवार में रहते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, उस तरह से अकेला इंसान किस तरह से अकेलेपन का जो है वो महसूस करता उसको, और इसलिए वो अवसाद में भी आ जाते हैं। तो अज्ञे कह रहा है जब मैं उसके साथ रहा तो मुझे भी ऐसा लगा कि मेरे ऊपर भी साया मंडरा रहा है, क्योंकि मेरी वही बातें, ना किसी से बातें करना, ना ज्यादा बोलना। उसी टाइम पे मुझे 4 बजे खाना मिलना, बोला मुझे भी लग गया था। धीरे धीरे मैं भी उसी के अनुसार ढल गया था। वास्तव में उस घर पर किसी का छाया नहीं था, अर्थात कोई छाया या कोई परछावा नहीं था, किसी का शाप नहीं था, लेकिन वहां उसकी आदतें ऐसी थी। डॉक्टर साहब ने उसको अपने अनुसार जीने के लिए ढाल लिया था। तो बेटा ये कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। कब प्रकाशित हुई, किस पत्रिका में प्रकाशित हुई, और बेटे किस कहानी संग्रह में प्रकाशित हुई पूछ लिया जाता है। ध्यान से पढ़ना बेटे, कौन कौन पात्र हैं। तो गिने चुने 4 पात्र हैं, ज्यादा पात्र नहीं है। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।